आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। यूके गवर्नमेंट ने बहुत मैसिव चेंजेस किए हैं अपने इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर, और इससे बहुत से लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अपनी वीडियो को मैं अपने व्यूअर्स के लिए आसान करने के लिए मैं सबसे पहले ये दो चीज़ें बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि यूके अगर आप आके सेटल होना चाहते हैं तो उसके बड़े आसान दो ही रास्ते थे। आसान कह लें या मुश्किल कह लें, डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, लेकिन दो मेन पाथवेज यही हैं। पहला पाथवे तो ये था कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद आप स्किल जॉब जो है उसको एक्वायर करें, और स्किल जॉब एक्वायर करने के बाद अगर आपको यूके में 5 साल रह जाते हैं या 5.5 साल रह जाते हैं तो आप यूके की पीआर या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसके बाद आप नेशनैलिटी को एक्वायर कर सकते हैं। और जो दूसरा रूल था और या दूसरा मेथड था जो काफ़ी लोगों ने ऑप्ट किया, ये किस्म का शॉर्टकट था, वो ये था कि आप यूनिवर्सिटी में ना पढ़ें बल्कि आप यूके का वीज़ा ख़रीदें। वो कैसे मिलता है जी? यूके के अंदर बहुत से केयर होम्स हैं जिसको बेसिक जिनके ऑनर्स जो हैं हमारे इंडिया के या पाकिस्तान के बहुत से लोग जो यूके के अंदर सेटल्ड हैं या जिनके पास यूके की नेशनलिटी है, उन्होंने उनके बिजनेसेस हैं और वो केयर होम का बिजनेस जो है उसको रन करते हैं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि जो जितने भी ये केयर होम्स वाले हैं, ये किसी भी बंदे को स्पॉन्सर करने के लिए उससे पैसे चार्ज करते थे। अब ये लीगल है या इलीगल, ये एक डिबेट है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इससे बिज़नेस जो है उसको एक्वायर किया, काफ़ी लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी बनाए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है, तो वो आपको आपके स्किल की बेसिस पे हायर कर रही होती है। लेकिन केयर होम्स में क्या होता है कि आप अगर 15 से 16 हज़ार, अभी आजकल जो मार्केट में उसका रेट चल रहा है वो तकरीबन 17 से 18 हज़ार पाउंड है। कई कंपनीज जो हैं वो कैश इन हैंड लोगों से पैसे लेती हैं और उनको स्पॉन्सर जो है वो इशू कर देती हैं, और जिसकी बेसिस पे वो स्किल वीज़ा जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो कई लोग जो हैं उन लोगों ने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पहले तालीम हासिल करें और खुआरी काटें, और इतनी हमें असाइनमेंट्स बनानी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और हमें हमारी ज़िंदगी मुश्किल होगी, क्यों ना हम ये आसान रास्ता ऑप्ट कर लें। और इस रूट के ऊपर इसका फ़ायदा भी ये था कि डिपेंडेंट्स भी अलाउड थे, और आप अपने पार्टनर को या बच्चों को भी आप इस वीज़ा पे ला सकते थे। तो उन्होंने केयर वर्क वीज़ा जो है वो लिया। लेकिन ऑब्वियसली ये जो शॉर्टकट था या जो ये शॉर्ट पाथ था, ये उन लोगों के लिए अब उसके अंदर बहुत मसले आने वाले हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि वो लोग जो केयर वर्क वीज़ा के ऊपर हैं या जिनके पास ये वाला वीज़ा है, वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकेंगे। तो इसका मतलब है कि वो केयर वर्कर्स जो आज से साल पहले या 2 साल पहले या अभी जो रिसेंटली जो आए हैं, जिनके पास अभी 3 साल का स्किल वीज़ा है केयर का, वो जब 3 साल बाद अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो उनके पार्टनर्स को या उनके बच्चों को वापस जाना पड़ेगा। तो वो जो उन्होंने शॉर्ट पाथ लिया था या जो शॉर्टकट लिया था, वो उनके ऊपर अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके डिपेंडेंट्स जो हैं वो अब उनके साथ यूके में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको चेंज कर दिया है। और वो जो रूल है वो ये है कि यूके केयर होम वर्कर्स जो हैं वो अपने साथ डिपेंडेंट्स का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड मैसिव चेंज आया वो जैसे आप लोगों को पता है, मैं अपनी पीजीसी से रिलेटेड वीडियो बनाता आया हूँ, और उसके अंदर मैंने यही बात की थी कि पीजीसी करने के बाद आप स्किल जॉब टीचिंग प्रोफेशन में बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने रिसेंटली जो चेंज की है वो ये की है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है उसको बढ़ा दिया है। पहले अगर आपकी सैलरी 24,000 या 25,000 पाउंड जो थी, अगर अगर आपके पास इतनी सैलरी होती थी फॉर एग्जांपल, तो उसकी बेसिस पे आप स्किल वीज़ा जो है उसको अप्लाई कर सकते थे। तो जो उसका मिनिमम लिमिट था वो तकरीबन आई ट्वेंटी तकरीबन 26,000 के करीब था अप्रॉक्सीमेटली, और कुछ डिपेंड करता है सिनेरियोज क्या हैं। अगर आप केयर होम पे केयर वर्क वीज़ा पे थे तो 23,000 था, तो रफली आप समझ लें 26,000 पाउंड्स पर एनम आपकी सैलरी मिनिमम रिक्वायर्ड थी। अब उन्होंने क्या किया कि इस सैलरी को बढ़ा के 38,700 पाउंड्स जो है उसको कर दिया। इसका मतलब है कि इवन पीजीसी करने के बाद अगर आप यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जॉब्स ढूंढते हैं, तो जो टीचर्स की स्टार्टिंग सैलरीज हैं वो तकरीबन 30,000 पाउंड्स या 32,000 पाउंड्स पर एनम है। तो ये सैलरी थ्रेशोल्ड अच्छा खासा कम है कंपेयर टू जो यूके गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया। इसका मतलब है कि आपको स्किल वीज़ा लेने में काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो लंदन के अंदर सैलरीज बेहतर हैं, क्योंकि लंदन एक्सपेंसिव शहर है और यहाँ पे आवरली रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो यहाँ पे टीचर्स की स्टार्टिंग सैलरी है वो है 36,000 पाउंड्स पर एनम। तो बेसिकली वो लोग जो पीजीसी विद क्यूटीएस करने के लिए यहाँ पे आना चाह रहे थे, उनको भी ये सोचना होगा कि उनको जो आफ्टर पीजीसी उनको ऐसी जॉब के अंदर ऐसी टीचिंग प्रोफेशन में
اپنی جاب کو ایکوائر کرنا ہے جہاں پہ یہ سیلری منیمم تھریشولڈ سے زیادہ ہو. اس کے علاوہ جو فردر چینجز وہ لے کے آئے ہیں وہ ہیں کہ جو ہیلتھ انشورنس چارج تھا جو بیسکلی 700 پاؤنڈس پر اینم تھا اپروکسیمیٹلی، اس کو انہوں نے بڑھا کے تقریباً 1100 سے زیادہ، تقریباً اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، 1115 پاؤنڈ جو ہے اس کو کر دیا. تو اچھی خاصی ویلیو جو ہے اس کے اندر انہوں نے پیسے اچھے خاصے ایڈ کر دی ہیں، اور اچھی خاصی کاسٹ آپ کو اس کی بھی پڑے گی. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو یو کے سٹیزنز ہیں اور وہ اپنے فیملی ممبر کو یو کے بلانا چاہتے ہیں فار ایگزامپل فیملی ویزا کے اوپر، اس کی بھی انہوں نے جو منیمم تھریشولڈ ہے اس کو بڑھا کر، پہلے وہ 23,000 کے قریب تھا، اس کو بڑھا کے 38,000 پاؤنڈ 700 کر دیا ہے تاکہ نیٹ مائگریشن کو کنٹرول کیا جا سکے. اب نیٹ مائگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ یو کے آئے اور کسی بھی سرٹن ایئر میں، اور کتنے لوگ واپس چلے گئے، جو ان کا ڈفرینس ان کو نیٹ مائگریشن کہا جاتا ہے. اور یو کے گورنمنٹ کے اسٹیٹس کے حساب سے نیٹ مائگریشن جو ہے خالی جو 2022 تھا اس میں تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیٹ مائگریٹ کیے یو کے اندر. تو آبویسلی ان کے اوپر برڈن بھی پڑ رہا ہے، اور ان لوگوں کی جو لوکل لوگ ہیں ان کو جابز لینے میں مشکلات آ رہی ہیں. تو آبویسلی انہوں نے اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مائگریشن کو کم کرنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلا سال تھا اس میں تقریباً 2,53,000 سے زیادہ انڈینز جو ہیں وہ یو کے میں آئے. نائجیریا سے تقریباً 1,40,000 کے قریب لوگ آئے. چائنا سے تقریباً 90,000 کے قریب لوگ یہاں پہ یو کے میں آئے، اور پاکستانی تقریباً 55,000 کے قریب. تو ان تمام چیزوں کو کرٹیل کرنے کے لیے یو کے گورنمنٹ جو ہے یہ نئے رولز لے کے آئی ہے، اور کیا پتہ کہ سال 2 سال بعد چیزیں اور زیادہ چینج ہو جائیں. تو یو کے بیسیکلی مشکل کرتا جا رہا ہے اپنی مائگریشن کو، تاکہ کم سے کم لوگ یہاں پہ آئیں لیگلی، اور ان لوگوں کو روکا جائے یو کے آنے سے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیوز. میں نے کہا کہ جو انفارمیشن ہے وہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ وہ اپنی جو لاہ عمل ہے اور اپنی جو پلاننگ ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو نئی یو کے لاز ہیں اس کے حساب سے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.